की बाइबल में भी लिखा, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड गॉड वाज विद वर्ड, ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन मेड माय वर्ड। कहा जितना ब्रह्मांड देख रहे हो सब शब्द से रचना हुई है, शब्द ने ही जहूर, और शब्द निकला कहाँ से? परमात्मा। ये सतपुरुष भगवान से, सतलोक से प्रकट हुआ शब्द है। लेकिन इसका भेद काल प्रभु, क्योंकि अगर शब्द का भेद सुरतों को पता रहता तो हमको आपको यहाँ जमीन जायदाद में कोई रोक नहीं पाता। ये शब्द के डुले नाम के जहाज में बैठकर आराम से सतलोक जा सकते थे। लेकिन अब शब्द का, सूरत का संग ही छूट गया, बीच में पर्दा आ गया। जैसे सूरज पर बादल आ जाए, कोहरा आ जाए। भगवान भास्कर आसमान में हैं लेकिन अब दिखाई नहीं देंगे। इसी तरह से शब्द तो है, घट घट व्यापी साइयां सोनी सेज न कोई, घट घट में शब्द धुनकारे दे रहा, लेकिन बीच में ही कर्मों का आवरण, पर्दा, कूड़ा कचड़ा, गंदगी, कार्बन आ गया। इसलिए सूरत का शब्द से संबंध टूट गया और हम लोग उधर छोड़ करके दुनिया के बनकर रह गए। तब काल प्रभु ने जुक्ति लगाई, कहा भाई अब इनके लिए कोई रास्ता जारी किया जाए। शाश्वत सनातन ज्ञान विद्या, इसको बाद में जब कलयुग में संत प्रकट हुए उन्होंने इसको 5वां वेद बताया। 4 वेद तो सब लोग जानते हो, 5वां वेद जो सतपुरुष भगवान मौज फरमाए, इसको काल प्रभु ने चुरा लिया, हजम कर देखा, इसको मत बताना। 5वां वेद माने सूरत शब्द का भेद, इसको व्यापक ब्रह्म निरंजन काल प्रभु ने इसको दबा दिया और उन्होंने 4 वेद का यहाँ इजहार कर दिया। यानी जिसको वैदिक धर्म कहा जाता, इसमें अपने अवतारों का वर्णन, अपनी महिमा। अमर देश सतलोक का वेदों में कोई जिक्र नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म 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 तक का जिक्र। लेकिन वेदों ने कहा नेति नेति, इतना तो कह दिया कि इतना ही नहीं है, लेकिन वेदों के इष्ट ब्रह्म हैं, बस उसके आगे भेद न पाया। सतगुर बिंद सब धोखा खाया। अब जीव देखो यहाँ भटक चुके हैं, अंधेरा छा चुका। अब इनको ज्ञान देना है, जो भी ज्ञान दिया जाएगा मान लेंगे। अब अंधेरे में तो अब चूंकि सब ज्ञान तो भूल गया सतलोक वाला। पहला खेल उन्होंने क्या किया? अमर देश सतलोक से नाता तोड़ दिया, सब सुरतों का नाता तोड़वा दिया, उधर का भेद भूलवा दिया। जब उधर का भूल गया तो अपना एक नया ज्ञान, जिसको काल मत कहा जाता, दयाल मत तो पीछे चला गया, अब काल मत जारी होगा। और इस काल मत को जारी करने के लिए उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र भगवान ब्रह्मा का चयन किया। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। अष्टांगी देवी आदिशक्ति दुर्गा के आदेशी ये तीनों भाई मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। हम मनुष्यों के बीच में मनुष्य, रामावतार कृष्णावतार के पहले की घटना। अभी धरती पर कोई स्टेट नहीं, कोई राज नहीं, ये नहीं कि भारत पाकिस्तान बन गया है, कुछ नहीं। मनुष्य तो हैं, मनुष्य पैदा हो गए, लेकिन सारी सीमाएं खुली हैं धरती पर, सकल भूमि गोपाल की। ये नहीं कि भारत पाकिस्तान का चेक पोस्ट बैरियर बन गया, लंदन अमेरिका, कुछ नहीं। धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक आदमी आसानी से विचरण कर सकता। उस समय हिमालय जैसे बड़े बड़े पर्वत पहाड़ भी नहीं, धरती का सारा हिस्सा एक में जुड़ा हुआ है।
बीच बीच में समुद्र नहीं कि धरती अलग अलग हो, सब धरती एक में है। पानी वाला हिस्सा अलग है, धरती वाला अलग है, सब धरती का हिस्सा एक में जुड़ा। अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया सब एक। बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से आप जा सकते हो, पैदल पैदल जा सकते हो। बाद में विस्फोट होकर के धरती के टुकड़े टुकड़े बीच बीच में समुंदर आ गए। अफ्रीका अलग हो गया, अमेरिका अलग हो गया, एक खंड ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, बीच बीच में टापू बन गए, चारों ओर समुंदर पानी हो गए। इसको विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है इस बात को। ये ब्रह्मांड और ये धरती की रचना बड़ी विचित्र है। कैसे हम लोग यहाँ आए होंगे? ये कोई इतनी, हम लोग तो खाते पीते सोते जन्म बिता दे रहे हैं, लेकिन अगर इस पर चिंतन करोगे बुद्धि हैरान हो जाएगी। हम आदमी कैसे बन गए? हम तो स्पिरिट और आत्मा थे, हम कभी सूरत थे सतलोक में रहने वाली। ये हाड़ मांस की शरीर हम कैसे बन गए? और आज यही हाड़ मांस का शरीर आप देख रहे हो। दर्पण में, शीशा में ही हाड़ मांस देख करके खुश होते हो, जबकि आप हाड़ मांस हो नहीं। हाड़ मांस तो एक दिन आग में मिलकर, आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, एक दिन आपकी आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। आप मथुरा जिले के सबसे सुंदर आदमी हो, आप मथुरा जिले में सबसे धनवान हो, बलवान हो, अक्लमंद हो, बुद्धिमान हो, सबसे बड़े इंजीनियर हो, सबसे बड़े डॉक्टर हो, लेकिन एक दिन इसी मथुरा की मिट्टी में आपको मिल जाना है। आपका मतलब शरीर, और आप जो ओरिजिनल में आप हो, आप वास्तविक जो आप हो, आप तो आत्मा हो, आप तो अमर हो। ये पिंजड़ा छोड़कर पक्षी उड़ जाएगा, पिंजड़ा टूट गया, पक्षी निकल गया। एक पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी, पेड़ की डाल टूट गई, चिड़िया उड़ करके दूसरी डाल पर बैठ जाएगी, दूसरी डाल टूट गई, तीसरी डाल पर बैठ जाएगी। इसी तरह ये शरीर का चेंज, तब्दीली, बदलाव। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे, भाई मनुष्य शरीर ये तो रेंटेड हाउस, किराए का मकान है, आज आपको मिला है, आपका नहीं है, किसी ने आपको दिया है, कुछ दिन के लिए दिया, इसका किराया लिया जाएगा, और इसमें तोड़ फोड़ कर दोगे तो सजा मिलेगी। कोई आपको किराए पर मकान रहने के लिए दे, आप उसके मकान को तोड़ फोड़ करोगे, जोड़ जाड़ के पैसा लेगा, समय से निकालेगा भी, और तोड़ फोड़ के लिए चार्ज आपसे लेगा। इसलिए इसमें तोड़ फोड़ करोगे, इसको गंदा करोगे, कूड़ा कचड़ा, रोगी दोखी बीमार कर दोगे, सजा भी मिलेगी, और इसको खाली भी करना है आपको। लेकिन हम लोग इसी पर गुमान करते। गुरु महाराज कहते, भाई मन रे क्या गुमान है अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पढ़ना। का इस शरीर पर गुमान करते हो? गुमान माने घमंड है। कहा किस चीज का घमंड करते हो? ये शरीर तो जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा। आप मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, देखो 2 लोग प्रतियोगिता करते, मिस इंडिया माने भारत सुंदर, वर्ल्ड मिस वर्ल्ड, पूरे विश्व के सबसे सुंदर की प्रतियोगिता होती। लेकिन कितने लोग मर गए, मिट गए, कट गए, पिट गए, कोई बचा? एक राजा था, एक रानी, मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म कहानी। सबके किस्से कहानी मिटते गए, हमारा आपका भी 10-20 साल में नंबर लग जाएगा। इसमें इतने लोग आप बैठे हो। अगला भंडारा ये मई का आपके भाग में नहीं है, उसके पहले आपकी खोपड़ी आग में जल जाएगी। आपको पता नहीं है, आप तो सोच रहे हो कि हम 10 साल, 20 साल, अभी 40 साल रहेंगे, लेकिन अगला भंडारा आपके भाग में नहीं है। कभी आप इस पर सोचते न जाने कहाँ मौत आएगी कब, क्योंकि ये श्योर एंड सर्टेन हो चुका है।
इसलिए काल प्रभु ने बड़ी विचित्र दुनिया बनाई, हम लोग बेहोश हो गए। असली चीज का होश है हवास नहीं, बस घर बनाना, मकान बनाना, कोठी हवेली बनाना, बेटा बेटी नाती पोता, जमीन जायदाद, बगीचा, खाओ पियो मौज उड़ाओ। भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं तुम ठीक नहीं लगना। निशाना हमारा चूक गया, हम लोग भटक में अपने पूरी उम्र को गंवाए जा रहे हैं। जो शरीर कल आग में जलेगा, आधा पूरा दिन तो इसी के चक्कर में, सुबह से नहाना धोना, तेल फुलेल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का फ्रूट, किस्म किस्म का चोखा चटनी अचार। बताओ, इस शरीर को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए आदमी कितनी जुक्ति जतन करता, और बाद में पता चला शुगर के मरीज हो गए। बढ़िया बढ़िया सब्जी, बढ़िया बढ़िया फल, किताब पढ़कर, डॉक्टर की राय से, टाइम टेबल देखकर, स्वास्थ्य विज्ञान की किताब पढ़कर आप बढ़िया बढ़िया भोजन आहार नाश्ता पानी कर रहे, और पता चला शुगर के मरीज हो गए। बीपी हाई और लो होने लगी। बचा पाए शरीर को आप? कोई डॉक्टर बचा देगा? जाना है तो जाना है, नहीं बचा पाओगे। बचाना तो आत्मा को था। अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो। नहीं नरकन में अदुक पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन रहियो। वह विपदा में कौन सहाई, सदगुरु साथ किया ना भाई। बचाने के लिए तो मानव जन्म आत्मा को बचाने के लिए मिला था। अपनी आत्मा की सेफ्टी, अपनी आत्मा की रक्षा सुरक्षा के लिए। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। या को अब बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भगत कमाओ। भक्ति करे तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरु आई लेवे। शब्द कमाए सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। गुरु पहचान खूब हम गाई, धोखाया में कछ न रहाई। अपनी आत्मा की रक्षा के लिए मानव जन्म मिला था, और आप शरीर की ही रक्षा में लग गए। शरीर आपका जाएगा, आत्मा अधोगति में जाएगी। आत्मा के लिए शरीर की रक्षा के चक्कर में बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया मकान, बढ़िया बढ़िया भोजन। रोटी कपड़ा मकान के अलावा तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो आप। हमारी सरकारें भी बस रोटी कपड़ा मकान, अधिकारी कर्मचारी रोटी कपड़ा मकान, इंजीनियर और डॉक्टर रोटी कपड़ा मकान। बढ़िया बढ़िया कोठी बनाओ, बढ़िया बढ़िया कार खरीदो, बढ़िया बढ़िया इंटरनेट कंप्यूटर मोबाइल खरीदो, बढ़िया बढ़िया फुल प्रे फैन पंखा लगाओ। ये सब जो आप रेडीमेड दुनिया, अब आप रेडीमेड संसार पर, जिसको फिजिक्स, रेडीमेड का मतलब फिजिक्स। भगवान ने तो नेचर, प्रकृति नेचुरली, उन्होंने सूरज बनाया, चांद बनाए, धरती बनाई, झरना बनाया, पर्वत बनाया, पहाड़ बनाया, किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज। लेकिन हमको आपको भी उन्होंने ही बनाया। अब हम आपको थोड़ा बुद्धि दे दिया, और जीव जंतुओं को भगवान ने अकल बुद्धि नहीं दिया। इंटेलेक्चुअल डेवलप, बौद्धिक विकास का कोई संभावना, चांस नहीं। गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी, बस उनको खाने जीने भर के अकल बुद्धि दे दिया। एक चींटी भी अपने भोजन की तलाश में, इतनी बुद्धि तो उसके भी पास। आप 2 मंजिला अलमारी पर मिठाई अलमारी में रख करके आपको भूल गए, और 2 दिन के बाद खोला तो चींटी वहां पहुंच गई। बताओ आप, 2 मंजिला कोठी पर चींटी नीचे से सूंघते पहुंच गई। इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, इतना इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसा सिस्टम अपने भोजन की तलाश के लिए उस नेचर ने, क्रिएटर ने, करतार ने
सबसे छोटे जीव जंतु चींटी से लेकर हाथी तक सबको दिया, लेकिन मनुष्य को थोड़ा ज़्यादा दे दिया इंटेलेक्चुअल। कि भाई आपको हम ज्ञान दे रहे हैं, आप इसका विकास करना। अब मनुष्य अपने ज्ञान का कभी कभी दुरुपयोग कर देता। उसने देखो तमाम रेडीमेड दुनिया बनाना शुरू कर दिया। रेडीमेड प्राकृतिक चीज़ों को नष्ट करके कोठी बनाना, बड़ी बड़ी सड़क बनाना, बड़े बड़े बंदरगाह बनाना, रेलवे का जाल बिछाना और वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री कारखाने लगाना, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े महानगर। इतने बड़े बड़े महानगर, इसको रेडीमेड कहा जाता। ये भगवान ने नहीं बनाया, दिल्ली, लखनऊ, मथुरा आदमी ने नहीं। भगवान ने तो जमुना नदी, ये जंगल पर्वत पहाड़ बना करके छोड़ दिया। और इसमें इतना गुण है, मिट्टी में किस्म किस्म का फल, पेड़ पौधे अपने आप जम रहे। नहीं आप लगाओगे तब भी। जंगल कोई लगाने जाता, पहाड़ पर देखो पेड़ पौधे लगे, कोई सिंचाई नहीं करता, कोई निराई गुड़ाई नहीं करता। लेकिन आप उत्तराखंड में, हिमालय में जाओ, जहाँ आदमी नहीं चढ़ पाएगा, उन पहाड़ों पर देखो, बुद्धि हैरान होती, कितने बड़े बड़े जंगल वहाँ कुदरत ने स्वयं ही वहाँ लगा दिया पहाड़ में। और कितने मोटे मोटे पेड़ ऊंचाई के। आप घर में लगाते, सिंचाई करोगे, पेड़ सूख जाता। और उन पहाड़ों में कैसे सिंचाई होती। और वो बड़े बड़े घनघोर जंगल हिमालय में जगह जगह पहाड़ में पड़े हैं। इसको नेचुरली कहा जाता, कुदरती प्राकृतिक चीजें। और चूंकि हमारी शरीर भी प्रकृति ने, नेचर ने बनाया, हमारी शरीर रेडीमेड नहीं है। इसको लंदन अमेरिका के डॉक्टर वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया। इसलिए सिद्धांत ये कहता है, जितना हम लोग प्रकृति के करीब रहेंगे उतना हम सुखी रहेंगे। जितना हम नेचर प्रकृति से दूर होंगे, रेडीमेड दुनिया बनाएंगे, उतना हमारा जीवन दुखी होता जाएगा। बड़े बड़े नगर, बड़े बड़े महानगर बनाकर हम लोग अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। गुरु महाराज भी इस पर कभी कभी संकेत करते थे। गुरु महाराज ने तो देखो इसी संकेत में भूम जोतक खेतीहर काशकार संगठन, जिसको बाद में भूम जोतक समूह नाम दिया गया। संत महात्मा कभी मजाक नहीं करते। ये सब फाइल गुरु महाराज की खुलने वाली। ये नहीं कि गुरु महाराज ऐसे कह दिए सब खत्म हो गया ना। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैं रहूं ना रहूं, मेरे संकल्प काम करेंगे। जो मैंने कह दिया, मैंने व्यक्तिगत कमरे में किसी से कहा बात छोड़ो, लेकिन जो मैंने मंच से संकल्प ले लिया, मेरे एक भी वचन वाणी वृथा नहीं जाएंगे। गुरु महाराज भूम जोतक खेतीहर काशकार संगठन बनाकर जमाने को संकेत देकर के चले गए कि हमको शहरों का भविष्य, फ्यूचर अच्छा नजर आ रहा। भविष्य में गांव का भविष्य उज्जवल